हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स डाउट। आज की वीडियो में देखेंगे खिलजी वंश। ओके, खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ 15-20 क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन का समय क्या रहा है? 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जब इनका शासनकाल भाई देख चुके हैं 1290 से 1296 तक है, तो 1290 में ही ये शासनकाल पर बैठे होंगे ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठे होंगे। अब आइए देखते हैं सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था। सुल्तान बनने से पहले जो जलालुद्दीन था भाई, गद्दी पर बैठा है, कहीं ना कहीं का नेता रहा होगा ना। ये बुलंदशहर का इफ्तादार था। ओके, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? जो नवीन मुसलमान हुआ करते थे भाई, दिल्ली में बसने वाले जो मंगोल हुआ करते थे, ठीक है, जो मंगोल आक्रमण किया करते थे, दिल्ली में बसने वाले जो मंगोल लोग, मंगोल जाति के लोग थे, मंगोलिया जिन्हें बोलते थे, वो नए मुसलमान बने हैं। ठीक है, नए मुसलमान मंगोलों को कहा गया है जो दिल्ली में बस रहे थे। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की किसी इंसान ने हत्या की थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था, वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। 1996 में बैठ गया था गद्दी पे, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बुलंदशहर का इफ्तादार था, ठीक है, वो भाई दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और 1296 में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी और अपने आप खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी, 1296 में बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय क्या रहा है भाई? अलाउद्दीन खिलजी के शासन का समय आप देख सकते हैं 1296 से 1316 तक, लगभग 20 साल तक भाई रहा ये। इसने जलालुद्दीन खिलजी को 6 साल ही बैठने दिया, अपने आप 20 साल तक रहा। आइए देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ करता था? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। एक कड़ा मानिकपुर शहर था भाई, कड़ा मानिकपुर एक शहर था, ये वहीं का सूबेदार हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली की गद्दी पर को हासिल कर लिया उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने भाई देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। दोस्त, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजी जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, हाजी लोगों ने अलाउद्दीन के समय दिल्ली में विद्रोह किया था। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? हाजी जो लोग थे उनका जो विद्रोह स्टार्ट हुआ तो एक इंसान आया था जिसे बोलते थे हमीदुद्दीन था। इसने हाजियों के विद्रोह को ख़त्म कर दिया था। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? अलाउद्दीन ने सिद्धांत चलाया था दैवी अधिकार। उसने डिवाइन राइट, उसने दैवी अधिकार नाम का वो चलाया था सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में प्रथा स्टार्ट की थी हुलिया रखने की प्रथा, अपनी हुलिया सही रखने की प्रथा। ओके, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? घोड़ों को दागने की पद्धति खिलजी वंश में स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किया था? वो था भाई मालिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे भाई। अब देखते हैं इब्न बतूता। ओके, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन करती है? ये मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन करती है। ये बुक का नाम आप याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं इब्न बतूता।
इब्न बतूता, पहले आप इब्न लिखिए फिर उसके बाद बतूता पढ़िए इसे, ठीक है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन करती? मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी भाई, इनकी मृत्यु के बाद जो दिल्ली का सुल्तान बना था कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी, खलीफा जिसे बोलते हैं ना, खलीफा की उपाधि ग्रहण करी थी किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक ने। ओके, थैंक यू।